चमत्कारी गांव, प्रेम और साहस की कहानी। भारत के दिल में घने हरे जंगलों और झरनों के बीच एक गांव है जिसे बहुतों ने सुना है, लेकिन कुछ ही लोग गए हैं। चांदीपुर। यह सामान्य सा गांव समय के साथ गहरे राज छुपाए हुए है। किंवदंतियों में जादू, भूले हुए साम्राज्य और प्रेम की शक्ति की बातें हैं जो पीढ़ियों को पार करती हैं। आज हम चांदीपुर के रहस्यों और इसके जादुई इतिहास की खोज में निकलते हैं। चांदीपुर अपने सुंदर दृश्यों और शांति के लिए जाना जाता है। एक ऐसा स्थान है जहां समय थम सा जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह गांव एक भव्य साम्राज्य का घर था, जिसका राजा पृथ्वीराज और रानी मीरा पर राज्य था। उनकी प्रेम कहानी गांव के रंग बिरंगे फूलों की तरह खिलती थी। एक दिन एक वॉन्डरिंग साधु ने साम्राज्य का दौरा किया और एक भयानक भविष्यवाणी की। इस भूमि पर एक काला साया पड़ेगा और आपके प्रेम का परीक्षण होगा, उसने चेतावनी दी। राजा पृथ्वीराज और रानी मीरा, हालांकि हताश थे, ने अपने साम्राज्य की रक्षा करने का वचन दिया। समय बीतने के साथ एक प्रतिकूल राजा, जो उनके सुख से ईर्ष्या करता था, ने एक बुरा योजना बनाई। उसने रानी मीरा को पकड़ लिया और उसे एक छिपे हुए किले में कैद कर दिया। राजा पृथ्वीराज दुखी और दृढ़ निश्चयी होकर अपनी प्रिय को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। राजा पृथ्वीराज की यात्रा खतरनाक पहाड़ों और अंधेरे जंगलों से गुजरी, जहां उसने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। उसने पौराणिक प्राणियों का सामना किया, जादुई बागों में यात्रा की और प्राचीन रक्षक द्वारा प्रस्तुत पहेलियों को हल किया। हर बाधा पर उसकी मीरा के लिए प्रेम ने उसे आगे बढ़ाया। एक रात जब वह सितारों के नीचे कैंप कर रहा था, उसने हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। अपने दिल का अनुसरण करो वीर राजा, प्रेम में सब कुछ जीतने की शक्ति है। प्रेरित होकर पृथ्वीराज आगे बढ़ा। उसकी भावना अडिग थी। कई दिनों की कठिनाई के बाद वह अंततः छिपे हुए किले तक पहुंच गया, लेकिन यह एक घने जादुई कोहरे से घिरा था, जो किसी को भी अंदर जाने से भटका देता था। साधु के शब्दों को याद करते हुए पृथ्वीराज ने अपनी आंखें बंद की और उस प्रेम पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने मीरा के साथ साझा किया। उसने उसकी मुस्कान, उसकी हंसी और उन बंधनों की कल्पना की जो उन्होंने ट्रायल्स और ट्रायम्फ्स के माध्यम से बनाए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो कोहरा कम होने लगा और किले का दरवाजा सामने आ गया। केवल अपने प्रेम के साथ सुसज्जित राजा पृथ्वीराज ने उस काले राजा का सामना किया जिसने मीरा को कैद किया था। एक महाकाव्य लड़ाई में पृथ्वीराज ने बहादुरी से लड़ाई की, अपने प्रेम की शक्ति को हर प्रहार में शामिल किया। जब जीत पास में लग रही थी, काले राजा ने एक शक्तिशाली जादू का प्रयोग किया जिसने पृथ्वीराज को निगलने की धमकी दी। उस क्षण फिर मीरा की आवाज उसके दिल में गूंजी, सच्चा प्रेम सबसे बड़ी जादू है। उनके साझा बंधन का सहारा लेकर पृथ्वीराज ने एक प्रकाश का आभा मंडल उत्पन्न किया जिसने काले राजा के जादू को तोड़ दिया और मीरा को उसकी बेड़ियों से मुक्त कर दिया। अपने दुश्मनों को हराकर और अपना प्रेम पुनर्जीवित कर पृथ्वीराज और मीरा चांदीपुर लौट आए। गांव वालों ने जश्न मनाया, अपने राजा और रानी की सफल वापसी का उत्सव मनाते हुए। हालांकि साधु ने एक बार फिर प्रकट होकर उनकी विजय के परिणामों की चेतावनी दी। आपका प्रेम अंधकार की बेड़ियां तोड़ चुका है, लेकिन परीक्षण अभी खत्म नहीं हुए हैं। अपने दिलों की रक्षा करें, क्योंकि ईर्ष्या और लालच हमेशा शुद्धता को नष्ट करने की कोशिश करेंगी। पृथ्वीराज और मीरा ने साधु के शब्दों को गंभीरता से लिया। उन्होंने चांदीपुर पर बुद्धिमत्ता और दया के साथ शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका प्रेम उनके लोगों के लिए आशा की किरण बने। उनके शासन के तहत गांव समृद्ध हुआ, शांति और समृद्धि का एक आश्रय बन गया। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उनकी कहानी की फुसफुसाहट दूर दूर तक फैल गई। दूर दराज के देशों से आगंतुक चांदीपुर आए, उस प्रेम का जादू खोजने के लिए जिसने कभी साम्राज्य को बचाया था। हालांकि आगंतुकों के बीच कुछ लोग थे जिनके इरादे अंधेरे थे, जो चांदीपुर के दिल को नियंत्रित करके शक्ति पाने की इच्छा में खींचे गए थे। एक भाग्यशाली शाम गांव में एक अजनबी आया, एक चालाक जादूगरनी जिसका नाम लीला था,
जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। उसने भव्यता और शक्ति की कहानियां बुनी, गांव वालों को धन और समृद्धि का वादा करके मोहित कर दिया। हालांकि उसकी आकर्षक बाहरी सतह के पीछे पृथ्वीराज और मीरा के प्रेम के लिए ईर्ष्या भरा हुआ था। लीला ने कलह उत्पन्न करने की कोशिश की, झूठी बातें फुसफुसाते हुए जो संदेह के बीज बोती थीं। जब आप प्रेम के लिए मेहनत कर सकते हैं तो क्यों ना इसे बलात् छीने, उसने पूछा। कई गांव वाले उसके शब्दों से प्रभावित होकर पृथ्वीराज और मीरा के प्रेम की सच्चाई पर सवाल करने लगे। लीला के खतरे को समझते हुए पृथ्वीराज और मीरा ने उसे सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे महल में आमंत्रित किया, यह जानने की कोशिश करते हुए कि उसके असली इरादे क्या हैं। जब वे उसका सामना कर रहे थे, पृथ्वीराज ने कहा, प्रेम पराजित नहीं हो सकता लीला, यह विपत्ति में और भी मजबूत होता है। लीला, उनकी अवज्ञा पर क्रोधित होकर एक शक्तिशाली जादू का प्रयोग किया, जिसने जोड़े को अलग करने की धमकी दी। हवा ऊर्जा से चकाचौंध हो गई और गांव वाले आतंक में देख रहे थे जब पृथ्वीराज और मीरा के बीच का बंधन टूटने लगा। उस निराशा के क्षण में पृथ्वीराज ने मीरा का हाथ पकड़ा। उनके अंगूठे एक वादे की तरह जुड़े हुए। कोई भी अंधकार जो भी हमारे रास्ते आए, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे, उसने घोषित किया। उनकी संयुक्त शक्ति ने एक सुरक्षा कवच बनाया, लीला के अंधेरे जादू को प्रतिरोधित किया। जैसे जैसे लीला अपनी हार को महसूस करती है, उसकी शक्ति कम होती जाती है। वह छायाओं में गायब हो जाती है, चांदीपुर को शांति में छोड़कर। गांव वाले प्रेम और एकता की सच्ची शक्ति को देखते हुए उस पाठ को समझते हैं जो पृथ्वीराज और मीरा ने सिखाया था। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक शक्ति है जो सबसे अंधे दुख को भी जीत सकती है। उस दिन से चांदीपुर एक प्रतीक के रूप में उभरा। इसके लोग उस प्रेम के बंधन से जुड़े हुए जो समय और स्थान को पार करता है। पृथ्वीराज और मीरा की किंवदंती युगों युगों तक गूंजती रही, सभी को यह याद दिलाती रही कि सच्चा प्रेम जब पाला जाता है, किसी भी चुनौती को पार करने की शक्ति रखता है। तो प्रिय दर्शकों, अगली बार जब आप चांदीपुर की कहानी सुने तो याद रखें कि प्रेम और एकता से जादू पैदा किया जा सकता है जो कल्पना से परे है। यदि आपको यह साहसिक और जादुई कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।